दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग फिर से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और अपने लाइफ में चेंज लाने का प्रयत्न भी करेंगे। अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस सीख को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का था। वो अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों के कारण ही उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। उसने अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं की। दिन भर बेमतलब की बातों और कामों में अपना समय बर्बाद करता था। वो बहुत ही आलसी और आवारा लड़का था। जब कभी उसके घर वाले उसको कोई काम करने के लिए कहते तो कोई ना कोई बहाने बनाकर उस काम को टाल देता था। और अगर किसी कारणवश उसे कोई काम करना पड़ता था तो वो बिना किसी इंटरेस्ट के जल्दी जल्दी में कर देता था, जो कि सही ढंग से पूरा भी नहीं होता था। जब उसके माता पिता उसे कुछ सिखाने की कोशिश करते या कुछ कहते तो अपनी गलती न मानते हुए उनसे बहस करता था। वह हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों को कल के लिए टाल देता था। अपनी सभी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करता था। लड़के की ऐसी हरकतों की वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। धीरे धीरे उसके साथ रहने वाले दोस्त भी उससे आगे निकल चुके थे और अब उसके दोस्त भी उससे बातें नहीं कर रहे थे। वो लगभग बहुत अकेला हो चुका था। धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बुरी आदतों की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसी आदतों की वजह से वो बहुत पीछे छूट गया है और अब अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन अपनी आदत को बदलने में हर बार असफल रहा। फिर एक दिन उसके एक फ्रेंड ने उसे एक सुझाव दी और बोला कि हमारे गांव से बाहर एक झोपड़ी में एक साधु रहते हैं, तुम उनसे जाके मिलो। वो जरूर कोई ना कोई तुम्हें रास्ता बताएंगे जिससे कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो पाएगा। वो लड़का अगले सुबह ही साधु के पास गया। लड़का जब झोपड़ी के अंदर गया तो वो साधु ध्यान कर रहे थे। लड़का उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और लड़के को आशीर्वाद दिया। साधु ने लड़की की समस्या पूछी। लड़के ने अपनी सारी समस्या एक एक करके बता दिया और ये भी बताया कि कैसे वो अपनी आदतों को बदलने में असफल रहा। साधु ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने कुछ पल के लिए सोचा और कहा कि अगर तुम अपनी आदतों को बस कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो तो ये मुश्किल है। तुमको पता होना चाहिए कि जिस तरह एक अच्छी आदत को बनने में समय लगता है, उसी तरह से इसे बदलने में भी समय लगेगा और इसके लिए तुमको समय देना पड़ेगा और अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना होगा। जैसे अगर तुम अपनी झूठ बोलने की आदत को छोड़ना चाहते हो तो सच बोलने की आदत डालनी होगी। साधु गंभीर होकर फिर पूछा कि सच में तुम अपनी आदत को बदलना चाहते हो? लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, मैं सच में अपनी आदतों को बदलना चाहता हूँ। इस पर साधु ने मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुमको 6 आदतों के बारे में बता रहा हूँ जो कि न केवल तुम्हारी पुरानी आदतों को बदल देगी बल्कि ये तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। साधु की बात सुनकर लड़के के अंदर बड़ी उत्साह उमड़ी और साधु से कहा कि बाबा, कृपया हमें उन 6 आदतों के बारे में जल्दी बताइए। साधु कहने लगे, ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली आदत, किताबें पढ़ना। दुनिया में तमाम सवालों के जवाब किताबों में छिपे हैं, क्योंकि आज जो सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वही सवाल तुमसे पहले बहुतों के मन में उठे हैं और उनमें से कुछ ने उन सवालों के जवाब ढूंढ भी लिए और उन्होंने सभी उत्तरों को किताबों में लिख भी दिए। तो पूरी प्रक्रिया को फिर से जाने बिना आप सिर्फ किताबें पढ़कर अपने सारे क्वेश्चन का आंसर पा सकते हो। एक किताब में इंसान आपको पूरे जीवन भर का अनुभव लिख के देता है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और नई नई चीज़ों का अनुभव ले सकते हो। किताबें पढ़कर अपनी कमियों को भी जान सकते हो और अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सकते हो और आपके माइंड में सकारात्मक विचार भी आएंगे जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगा। ऐसा देखा गया है कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं उन्हें किताबें पढ़ने की आदत होती है। इसलिए तुम भी आज से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुम अपने जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लाओगे
दूसरी आदत, लिखना। जबकि किताबें पढ़ना ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसे आप अधिक समय तक याद नहीं रखते, उसे आसानी से भूल जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि पढ़ते समय आपके सामने जो भी मूल्यवान शब्द दिखे, जो भी वर्ड आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, उसे आप अपनी कॉपी या नोट्स में लिख लें। इन नोट्स को रखने से आप आसानी से अपनी याददाश्त को ताज़ा कर सकते हैं। आपने जो लिखा है उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यह अपने भीतर के स्वयं से जुड़ने का भी एक शानदार तरीका है। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग टॉपिक के सब्जेक्ट पर केंद्रित रहता है और अपने नए विचारों को बनाते हुए उसे और सॉलिड बनाते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, तो उसे भी आप लिख लें और उसे हर दिन अपनी आंखों के सामने रखना, क्योंकि ये आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तीसरी आदत, ध्यान, मेडिटेशन। साधु ने तीसरी आदत ध्यान को कहा। उन्होंने इसे एक ऐसा माध्यम बताया जो सभी मानसिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। अक्सर हम अपने जीवन में जिन मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं, वे अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने के कारण होती है। ध्यान करने से आदमी प्रेजेंट में जीता है, वर्तमान में जीता है, और इस वर्तमान क्षण में जीने से बड़ा आनंद कुछ नहीं है। ध्यान आपके दिमाग में चल रहे विचारों के प्रवाह को कम करता है, आपके माइंड को शांत करता है और आपको बेकार की बातों और चीज़ों पर सोचने से रोकता है, अधिक सोचने से रोकता है। नियमित ध्यान करने से आप लंबे समय तक अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इससे आपका माइंड तनाव मुक्त और स्वस्थ रहेगा। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होगा। आपका माइंड हेल्दी और पॉजिटिव रहेगा। और इसके बाद साधु ने चौथी आदत के बारे में कहा कि आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहना, यानी ग्रेटफुल रहना। जो आपके पास नहीं है उस चीज के लिए अफसोस करना या शोक करना या चिंता करना, बजाय कि जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहना, ग्रेटफुल रहना। उस पर आप ध्यान केंद्रित करके आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ें गलत हो जाती है उसके लिए अधिक सोचना या चिंता करना, बल्कि जो चीज़ें सही हो रही है उसके लिए आभारी रहना, उसके लिए आभार प्रकट करना और आभार प्रकट करने के लिए समय निकालना आपको खुश रखता है। आभार व्यक्त करना हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन में कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है और हम बहुत खुश भी हैं। इसलिए जो आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहिए, ग्रेटफुल रहिए। लेकिन जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप अफसोस मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, उसके लिए आप दुखी मत होइए। लेकिन हाँ, उसे पाने के लिए वर्क जरूर कीजिए, मेहनत जरूर कीजिए। साधु ने पांचवी आदत के बारे में बताया, वो है सुबह जल्दी उठना। ये आदत सभी सफल और महान लोगों के जीवन में देखी जाती है। ये उनकी सबसे पहली और अच्छी आदत होती है। सुबह जल्दी उठने से आप बिल्कुल तरोताज़ा रहते हैं और इसके साथ ही आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि सुबह में पूरी तरह से शांति रहता है, शोरगुल बिल्कुल नहीं रहता, जिससे किसी भी काम या टारगेट पे ध्यान केंद्रित करने में आसान होता है। सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ही शांति प्राप्त होती है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। सुबह में आप योग, ध्यान, व्यायाम और मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, जिससे बॉडी और माइंड पूरी तरह से हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती है। सुबह जल्दी उठने से आपको तनाव और गुस्सा कम होता है, चिड़चिड़ापन बिल्कुल महसूस नहीं होती, आपका दृष्टिकोण और अधिक ऑप्टिमाइज्ड और पॉजिटिव बन जाता है। इसके बाद साधु ने छठी और अंतिम आदत बताई, वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। अनुशासित होने का मतलब है एक निर्धारित दिनचर्या। आपका डेली का रूटीन फिक्स होना चाहिए जो आपको समय का पाबंद
और अधिक मेहनती बनाती है। अगर आप प्रेजेंट में खुश रहना चाहते हैं और एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन आपका आदत बनाता है और आदतें आपकी दिनचर्या बनाती है, इसलिए अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये आदतें जो अभी आपने सुना है, इन सभी आदतों को आप भी फॉलो करके अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। वो डिसिप्लिन जिन्हें आप अपना कर अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, हर दिन एक निश्चित समय पर एक निश्चित समय के लिए ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना, फास्ट फूड या जंक फूड से परहेज करना और डेली एक्सरसाइज करना। इन सारे हैबिट्स और डिसिप्लिन को अप्लाई करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।